हितोपदेश का और कथा साहित्य का संक्षिप्त परिचय हम पढ़ चुके थे। आज इसका अध्ययन हम प्रारंभ करेंगे। संस्कृत साहित्य में ये परंपरा है कि किसी भी ग्रंथ का लेखन प्रारंभ करने से पहले उसका जो रचयिता है सबसे पहले अपने ईश्वर का स्मरण करता है, उनकी स्तुति करता है और उसे मंगलाचरण कहा जाता है। वैसे भी हम यदि कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले अपने ईश्वर की स्तुति करते हैं कि हमारा कार्य निर्विघ्न समाप्त हो। उसी परंपरा से यहाँ पर साहित्य में भी सबसे पहले मंगलाचरण किया जाता है। इसे नांदी भी कहा जाता है। तो यहाँ सबसे पहले हितोपदेश में मंगलाचरण हम पढ़ रहे हैं। सिद्धिम साध्ये सतामस्तु प्रसादा तस्य धूर्जटे जाह्नवी फेन लेखेव यन्मूर्धनि शशिनः कला। इसका अब अन्वय, पहले श्लोक होता है और फिर उसका अन्वय होता है, उसका हम अनुवाद करते हैं। यन्मूर्धनि, जिसकी मूर्धा पर, शशिनः कला। पहले मैं एक बार पूरा अन्वय पढ़ देती हूँ। यन्मूर्धनि शशिनः कला जाह्नवी फेन लेखा इव अस्ति तस्य धूर्जटेः प्रसादात् सताम साध्येः सिद्धिम अस्तु। यस्य मूर्धनि, यन्मूर्धनि, जिसकी मूर्धा पर, मूर्धा कहते हैं मस्तक को, तो जिसके मस्तक पर शशिनः कला, शशि कहते हैं चंद्रमा को, तो चंद्रमा की जो कला है जाह्नवी फेन लेखा इव शोभते। जाह्नवी कहते हैं गंगा नदी को, तो गंगा की जो फेन है, जो झाग है, उसकी रेखा के समान सुशोभित है। तो जिसकी मूर्धा पर, जिसके मस्तक पर चंद्रमा की कला उसी तरह सुशोभित है जैसे गंगा की फेन की रेखा सुशोभित हो रही हो। तस्य धूर्जटे है, उनके धूर्जटे है, उन शंकर के, यहाँ भगवान शंकर की स्तुति की जा रही है कि उन शंकर के या उन शिव के प्रसादात, उनके कृपा से या उनकी प्रसन्नता से सताम साध्ये, सताम जो सत्पुरुष है उनकी साध्य, उनका जो साध्य है, उनका जो कार्य है या जो इच्छित कार्य है वो सिद्धि अस्तु, उसमें उन्हें सफलता प्राप्त होए। तो जिन शंकर के मस्तक पर चंद्रमा की कला गंगा की फेन की रेखा के समान सुशोभित है, उन शिव की प्रसन्नता से सभी श्रेष्ठ पुरुषों के या सत्पुरुषों के कार्य निर्विघ्न सिद्ध हो या उन्हें निर्विघ्न सफलता प्राप्त हो। तो यहाँ सबसे पहले शिव की स्तुति की गई है और ये कामना की गई है कि जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें सभी को निर्विघ्न सफलता प्राप्त हो, उनकी सिद्धि हो। तो ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण का विधान होता है। यहाँ पर भी उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए आशीर्वादात्मक मंगलाचरण किया गया है और शिव से प्रार्थना की गई है कि सभी सत्पुरुषों के, या यहाँ पर हम देखें सभी विद्यार्थियों के कार्य निर्विघ्न समाप्त हो, उन्हें सफलता प्राप्त हो। यहाँ पर अब कुछ हम व्याकरण भी इसमें शब्दों में देख लेते हैं कि सबसे पहले आया है यन्मूर्धनि, जिसकी मूर्धा पर, यस्य मूर्धा तस्मिन् इति यन्मूर्धनि, जिसकी मूर्धा पर है, जिसके मस्तक पर है। फिर इसमें शब्द आया है सिद्धि, सबसे पहला ही शब्द है सिद्धि और ये सिद्ध में 3 प्रत्यय लगाकर बनाया गया है, उससे सिद्धि शब्द बना है। जाह्नवी फेन लेखेव, तो जाह्नवी शब्द जो है यहाँ पर जन्नोः अपत्यम कन्या इति जाह्नवी, ये यहाँ पर इसकी व्याकरण भी हमने कुछ शब्दों में देख ली है। अब यहाँ इसके बाद में प्रस्ताविका, ये मंगलाचरण हो गया। सबसे पहले हमने ईश का वंदन कर लिया और उसके बाद में ये ग्रंथ क्यों लिखा गया है या क्या इसकी उपयोगिता है उसके विषय में सबसे पहला जो श्लोक है, जो हमने हितोपदेश का जो परिचय पढ़ा था उसमें भी हमने ये वाला श्लोक पढ़ा था, श्रुतो हितोपदेशोयम। अब इसका अध्ययन करते हैं। श्रुतो हितोपदेशोयम पाटवम संस्कृतोक्तिषु
वाचाम सर्वत्र वैचित्र्यम नीति विद्यां ददाति च। इसका अन्वय हम देखेंगे। श्रुतः अयम हितोपदेशः संस्कृतोक्तिषु पाटवम सर्वत्र वाचाम वैचित्र्यम नीति विद्यां च ददाति। श्रुतः सुना हुआ या अध्ययन किया गया, गुरु के मुख से अध्ययन किया गया। अयम यह जो हितोपदेश है, हम हितोपदेश पढ़ रहे हैं, तो यह जो ग्रंथ है संस्कृतोक्तिषु, संस्कृत की उक्ति में, संस्कृत बोलने में, सर्वत्र और सभी जगह है, वाचाम वैचित्रम, वाणी में विचित्रता लाने की जो शक्ति है उसे, और विद्याम च, और विद्या को भी ये प्रदान करता है। तो गुरु के मुख से सुना हुआ यह जो हितोपदेश नामक ग्रंथ है, यह संस्कृत भाषा में चतुरता देता है, कुशलता देता है, और सभी प्रकार के जो शब्द हैं उनके प्रयोगों के व्यवहार में निपुणता भी प्रदान करता है, और इसके साथ साथ नीति संबंधी ज्ञान भी ये प्रदान करता है। तो ग्रंथ की उपादेयता यहाँ पर इस श्लोक में बताई है कि इस ग्रंथ को पढ़ने से क्या होता है। सबसे पहला तो बताया है श्रुतः, गुरु के मुख से यदि इस उपदेश को सुन लिया जाता है तो उससे संस्कृत भाषा में पटुता प्राप्त होती है, व्यवहार में विचित्रता प्राप्त होती है, और उसके साथ साथ नीति और विद्या भी प्राप्त होती है, नीति का ज्ञान भी इससे प्राप्त होता है। तो संस्कृत भाषा के प्रयोगात्मक व्यवहार भी इससे प्राप्त होते हैं, नीति संबंधी ज्ञान भी इससे प्राप्त होता है। ये यहाँ पर इसकी उपयोगिता या उपादेयता बताई गई है। अब यहाँ फिर व्याकरण हम देखेंगे। हितोपदेशः, हितकराः उपदेशाः यस्मिन् सः इति हितोपदेशः, और इसमें बहुव्रीहि समास है। श्रुतः, सबसे पहला शब्द आया है श्रुतः, और इसमें श्रु धातु से क्त प्रत्यय किया गया है, उससे बना है श्रुतः। संस्कृतोक्तिषु, संस्कृता उक्तयः तासु इति संस्कृतोक्तिषु। फिर आया है शब्द इसमें पाटवम, पटुता, कुशलता, और ये इसका जो अन्वय है या इसका जो अर्थ है वो है पटोह भावः इति पाटवम, पटुता का भाव, कुशलता का भाव होता है पाटवम। नीति शब्द आया है, इसमें नी धातु से तिन प्रत्यय लगाकर ये बना है नीति। वैचित्रम, इसमें विचित्रस्य भावः इति वैचित्रम, ये इससे शब्द बना है। तो इसमें यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि इसको पढ़ने से क्या लाभ होता है, और इसके आगे अब तीसरा श्लोक हम पढ़ेंगे। अजरा मरवत प्राज्ञो विद्यामर्थम च चिंतयेत गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत। अब विद्या की प्रशंसा यहाँ पर करते हुए कहा गया है, अन्वय पढ़ रही हूँ मैं इसका। प्राज्ञः अजरा मरवत विद्याम अर्थम च चिंतये मृत्युना केशेषु गृहीत इव धर्मम आचरेत। प्राज्ञः, जो बुद्धिमान है, जिसमें बुद्धि है, ऐसा मनुष्य अजरा मरवत, जिसे वृद्धावस्था प्राप्त नहीं हुई है या जो जीर्ण नहीं हुआ है और जो अमर अर्थात मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसा विद्याम अर्थम, ऐसा विद्या और अर्थ को चिंतये, चिंतन करके, विद्या और धन का चिंतन करके उसका वो उपार्जन करे। केशेष मृत्युना केशेषु गृहीता, और मृत्युना, मृत्यु के द्वारा या यमराज के द्वारा, केशेषु, उसके जो केश हैं वो गृहीत इव, पकड़े हुए के समान है, अर्थात मृत्यु ने उसके केश पकड़े हुए हैं, इस तरह से सोचकर धर्मम आचरेत, उसे धर्म का आचरण करना चाहिए। तो यहाँ विद्या की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि विद्या का और धन का प्रयोग इस तरह से करना चाहिए कि आप हमेशा अजर अमर, यहाँ बताया गया अजरा मरवत, कि जिसको वृद्धावस्था प्राप्त नहीं हुई है और जो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ है, इस तरह से सोचकर अपने आप को अजर और अमर मानते हुए विद्या का और धन का चिंतन करना चाहिए। लेकिन
धर्म का आचरण इस तरह से करना चाहिए कि हम अभी हमारी मृत्यु होने वाली है और हमें अच्छे कार्य करने हैं, क्योंकि यम ने केश पकड़े हुए हैं हमारे, हमको वो कभी भी खींच कर ले जा सकता है। इसलिए सदैव धर्म का आचरण भी करते रहना चाहिए। अब यहाँ व्याकरण है अजरामरवत, अजरश्च अमरश्च इति अजरामरः। प्राज्ञ शब्द आया है इसमें, प्राज्ञो, तो प्राज्ञ जो है बुद्धिमान को कहा जाता है। प्रज्ञा विद्यते अस्य इति प्राज्ञ। ग्रहीतः, ग्रह में त प्रत्यय लगाकर ग्रहीत शब्द बना है। चिंतयेत, इसमें चिंत धातु है और इसमें विधिलिंग का प्रयोग हुआ है। जहाँ चाहिए अर्थ में प्रयोग करते हैं वहाँ विधिलिंग का प्रयोग होता है। तो यहाँ आया है चिंतयेत, चिंतन करना चाहिए। ये हमने यहाँ आज एक मंगलाचरण और 2 श्लोक पढ़े हैं। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे।